नमस्कार. आज पुन्हा एकदा आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आलेलो आहोत आणि आज मी खूप महत्त्वाची माहिती आज तुम्हाला सांगणार आहे. आणि ती माहिती अशी आहे की आपल्याला ॲडजेक्टिव्ह आणि ॲडजेक्टिव्हचे जे फॉर्म आहेत, डिग्री ॲडजेक्टिव्ह कसे तयार होतात, त्यामध्ये पॉझिटिव्ह त्याला बेस फॉर्म म्हणतो आपण ॲडजेक्टिव्हचं, आणि हे आपण आता पाहणार आहोत. तर सुरू करूया आपण. मी पॉझिटिव्ह डिग्रीविषयी तुम्हाला सांगत होतो. What is mean by positive degree of adjective? What is called comparative degree of adjective? All the information we are going to learn in the chapter. So see here students, it's a very important chapter to learn about the adjective, and adjective is the most important for learning the grammar. No, whenever we are just describe something else, then that word is called adjective. You know it very well. But now just I'm telling to you what just types of adjectives or form of adjectives, or which form it means, that the base form, comparative form, or degree form, is superlative form. This type of adjective we are going to learn. The first of all, that is the positive degree. It means base form. So see here students, किसे कहते हैं base form? This is a CBSE, ICSE or any English medium students can watch this video till end, or any MPSC level exam can also, it is most important for that also. See here, the adjective in the it's a simplest form, it is said to be adjective degree. जो सिंपल फॉर्म में होता है उसे एडजेक्टिव डिग्री कहते हैं. डिस्क्राइब ओनली द क्वालिटी दैट द ऑब्जेक्ट हैज एंड देयर इज नो कंपैरिजन इन्वॉल्व. किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होता, उसे अपन कहते हैं एडजेक्टिव का बेस फॉर्म, यानी पहला फॉर्म जो अपन एडजेक्टिव 1 कहा जाता है उसको, और उसे ही कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है. उसमें कोई एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है स्मार्ट चाइल्ड. जैसे कि चाइल्ड कैसा है, स्मार्ट है. इधर एंग्री फादर, तो कैसा है, ये एंग्री है. ये जो भी एडजेक्टिव यूज किए, ये फादर के लिए एडजेक्टिव यूज किया. इधर फादर के लिए क्या किया, एंग्री. चाइल्ड के लिए क्या किया, स्मार्ट. तो आगे देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री किसे कहेंगे? कंपैरिजन, जस्ट कंपैरिजन टेक प्लेस इन बोथ. और दूसरी बात हम देखने वाले थे कि कंपैरेटिव में क्या नहीं होता. व्हेन टू पीपल और थिंग्स, और क्या होता है देखेंगे, दो चीज़ों के, और दो कौन सी भी दो चीज़ें हैं, दो नाम है, कौन से भी दो, टू नाउन्स आर देयर, देन द कंपैरिजन टेक बिटवीन द बोथ, टेक प्लेस बिटवीन बोथ. हाउ इट इज टेक प्लेस? It is telling to someone else, or compare the both two friends, or two brother or sister brother, mother father. This comparison occur there. Any two labor, so two things, suppose pen, notebook, whatever be there, ये दो चीज़ों में क्या होता है, उसका comparison होता है. Dogs are supposed to be smarter than many other animals. बाकी एनिमल के साथ जिसका कंपैरिजन किया है वो डॉग का है, लेकिन ये दो चीज़ों के बीच में होता है. यानी कैसे होता है, ये एक वर्ग होता है, वर्ग को एक जो नाउन होता है उसको क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, यानी कि उसकी तुलना की जाती है. विच ऑफ दिस पेन्स इज बेटर. अभी बहुत सारे पेन है, उसमें से कौन सा पेन बेटर है, ये इसमें बताया जाता है. तो एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि जब भी ऐसा कंपैरिजन होता है, तब भी ग्रामर पॉइंट देखिए, द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ मोस्ट एडजेक्टिव. इधर देखेंगे, मोस्ट एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड बाय एडिंग द सफिक्स er एंड est रिस्पेक्टिवली. अभी इनको जो है ना, यहाँ पे जो er लगा है ना सफिक्स में, सफिक्स कहते हैं जो आखिरी में लगता है इंग्लिश में एनी वर्ड को, यानी एडजेक्टिव को, तो उसे क्या कहेंगे अपन, सफिक्स कहेंगे. तो सफिक्स से बहुत सारे नाउन बनते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं, एडवर्ब बनते हैं, लेकिन अपन सीख रहे हैं अभी, जो देख रहे हैं वो क्या है, जो अपन जान रहे हो, सीख रहे क्या है कि फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स वी आर लर्निंग. Here the next, superlative degree. What is called superlative degree? It is very simple topic, that superlative degree when we compare more than two people or things. एक से ज़्यादा अपन क्या करते हैं, things compare करते हैं, उसे कहते हैं superlative degree. The superlative means the highest degree of quality that we are talking about. तीन चीज़ें हैं, तीन में से अगर कौन सा अच्छा है ये बोलना है. जैसे कि कोई अच्छी चीज़ है और वो बहुत ही स्वीट है, तो अपन बोलेंगे स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, यानी कि सबसे अच्छी. और तीन इंसान है और हमें बोलना है कि इसमें कौन सा बेस्ट है, तो सबसे अच्छा कौन है, तो अपन बोलेंगे जस्ट गुड, बेटर, बेस्ट.
यानी कि बेस्ट जो क्वालिटी होती है ना सबसे अच्छी वाली होती है, और बुरा में बोले जाए तो सबसे बुरी भी, यानी कि उसे कहते हैं अपन एडजेक्टिव नंबर थर्ड यानी सुपरलेटिव डिग्री, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री. इट्स जस्ट टेल हाईएस्ट डिग्री ऑफ द adjective or particular noun. So it is that see here some examples are given. चारू is the tallest girl in the class. अभी जो गर्ल के बारे में बताया गया है, क्लास में बहुत सारे गर्ल्स हैं, लेकिन इसमें से टॉलेस्ट कौन है? चारू है, सबसे टॉलेस्ट है. और चारू का जो भी कंपैरिजन नहीं किया है सबसे हाई है और सबसे ऊंची लड़की उसमें बताया गया है. बेस्ट गर्ल आई हैव रिसीव्ड, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट आई हैव रिसीव्ड. देखो ये अभी तक का मेरा बहुत अच्छा गिफ्ट है, ये इसमें बताया गया है. तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे हैं हम सीखते रहेंगे. कैन यू शो मी योर बिगेस्ट रूम, तुम्हारी सबसे बड़ी रूम कौन सी है, दिखा सकते हैं? तो यहाँ पे अपन योर बिगेस्ट रूम यहाँ पे यूज कर दिया है. कैन यू शो मी योर द बिगेस्ट, यहाँ पे क्या चाहिए? द चाहिए, यहाँ पे यूज नहीं किया. लेकिन उसमें भी रूल होता है, अगर उसके पहले अपन यूर यूज करते तो द की जरूरत नहीं होती. ये रूल तुमने देखा होगा, नहीं देखूंगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक है, वो देखिए जाके, तभी समझ में आएगा. मराठी में हिंदी में दोनों में भी बताया मैंने. फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे आप. सीबीएसई आईसीएसई स्कूल स्टूडेंट्स और एनी एमपीएससी और एनी लेवल टाइप ऑफ any type of competitive exam, this topic or this video is useful to us. See here, formation of the comparative and the superlative degree. अपन ये देखेंगे, अभी जानेंगे कि फॉर्मेशन कैसा होता है. चलो तो शुरू करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री. सी हियर, मोस्ट एडजेक्टिव फॉर्म दे आर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग er एंड est. अभी ऐसे कौन से वर्ड है जो उसको क्या लगता है? er. चलो तो जानते हैं कि इसमें क्या होता है. पॉजिटिव, कंपैरेटिव और इधर है सुपरलेटिव. ये 3 डिग्री के नाम यहाँ पे दिए हैं. देखिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, इसके एडजेक्टिव फॉर्म्स कैसे बनते हैं, er और est से एंडिंग कैसा होता है, देखने वाले अपन. सॉरी, 1 मिनट पानी पीता हूं. चलो शुरू करते हैं. टॉल है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट. ये क्या बताते हैं हमें? एडजेक्टिव जो भी फॉर्म है ना, यहाँ पे er लगाए, यहाँ पे est. जैसे कि बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, यानी कि सफिक्स है. काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट. चलो तो और एक दूसरा रूल देखते हैं इसके बारे में. दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है यहाँ पे दिया वाला, when an adjective ends in e. अगर कोई एडजेक्टिव ends होता है e से तो उसको सिर्फ r लगता है एंड est लगता है. किसमें? जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में. जैसे कि ब्रेव e से एंड हुआ, यहाँ पे e से एंड है, यहाँ पे एंडिंग e से है, तो यहाँ पे क्या होगा? er है ना. यहाँ पे क्या होगा? इधर er. इधर क्या होगा? जो मैंने बताया est यहाँ पे लगेगा. तो नाम कैसे बनेंगे? ये एडजेक्टिव पढ़ेंगे कैसे अपन? ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट. इधर वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट. इधर वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट. Like this we have to just read this all adjective. This is the second rule of the formation of adjective. Next rule we have to just see here. The rule is given below. When the adjective end in y. Y से अगर end हुआ तो with a constant before it, the y changes to I and er and est are added. अपन ये देख रहे थे रूल. When the adjective ends in y. y से अगर end होता है एडजेक्टिव तो कॉन्सोनेंट बिफोर इट, देन द y चेंजेस इनटू i. अगर y के पहले कॉन्सोनेंट रहा तो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन रहा तो y का जो भी चेंज है वो i में हो जाएगा और आखिरी में er और est जैसे रूल मैंने आपको बताया उस रूल से उसको लग जाएगा.
तो नेक्स्ट रूल देखते हैं। अभी जो रूल अपन देखा उसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे y से एंडिंग है, y से एंडिंग है तो यहाँ पे अपन ने y की जगह क्या लिया, i और er और est लगा दिया। यहाँ पे भी y की जगह i लिया और यहाँ पे er और est लगा दिया। तो easy का क्या हुआ, easier, easiest, heavy, heavier, heaviest, like this. When the adjective ends in a consonant with a short vowel sound before it, the last consonant doubles and er est added. अभी देखो, अगर adjective end consonant से end होता है in a consonant with a short vowel, अगर छोटा कम vowel रहता है उसका, जैसे कि hot, अपन ट जो उच्चार करते हैं ना, ज्यादा अ नहीं बोलते उसको, ट नहीं बोलते तो hot बोलते। जैसे कि thin, यानी कि न नहीं बोलते, न। जैसे कि फैटर, ऐसा नहीं बोलते। सैड, ड, अ नहीं आता उसके आगे, यानी कि शोर जो है ओवेल्स है वो प्रोनाउंसिएशन उसका होता नहीं। ऐसे वर्ड के लिए, ऐसे एडजेक्टिव के लिए क्या होता है, जबकि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है, जबकि ये फॉर्मेशन होता है, उसका फॉर्मेशन होता है, तो हॉट को हॉटर, जो टी है आखिरी का वो डबल हो जाएगा और इधर का भी टी डबल हो जाएगा, और जो रूल है ER और EST लगाने का वो वहां पे लग जाएगा। जैसे कि थिन, थिनर, थिनेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट। ठीक है कि नहीं। अभी ये हो गया ER और EST का। अभी मैं आपको बताने वाला हूं, अगर कोई वर्ड ऐसा है उसके पहले कभी कभी मोर, मोस्ट लगता है, तो कौन से वर्ड को लगता है, इजीली हम कैसे जानेंगे उसको, वो देखेंगे अपन। चलो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो वीडियो देखते रहेंगे आप, आपको मैं नॉलेज देते रहूँगा, लेकिन जो भी आपकी इच्छा है, नीचे दिए गए जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साइड में दिया वाला बेल आइकॉन भी दबाइए। बाकी वीडियोस के तुम सभी को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और ये अच्छा सा नॉलेज तुमको मिलते रहेगा। सो देखिए, चलो छुड़ाते हैं नेक्स्ट रूल जो मैंने आपको बताया था कि मोर कब लगता है, मोस्ट कब लगता है। हालांकि में सेंटेंस कौन सा भी रहे या नाउ एडजेक्टिव में सिलेबल होते हैं। मेनी टू सिलेबल एडजेक्टिव दैट डू नॉट एंड इन वाई एंड ऑल एडजेक्टिव विथ मोर देन टू सिलेबल्स मेक द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग मोर बिफोर इट। सिलेबल क्या होता है मालूम है क्या? सिलेबल यानी कि मतलब है पढ़ते समय दो बार वोवेल का प्रोनाउंसिएशन होना। एक बार हुआ तो वन सिलेबल, एक से ज्यादा हुआ तो जितनी बार होता है उतना सिलेबल। यानी कि प्र, पर, जैसे कि प्रो, इधर एक वोवेल मैंने उच्चारण किया और इधर एक किया, यानी कि कितनी बार वोवेल का जो भी प्रोनाउंसिएशन है, जो भी उनका जो भी उच्चारण निकालते हैं, पढ़ते हैं, उनको कितने बार हुआ, दो बार हुआ। इसका मतलब इसमें दो सिलेबल है। ब्यू, 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 यहाँ पे एक हुआ, एयू का एक सिलेबल, टी फुल, यहाँ पे एक सिलेबल, और यहाँ पे टी का एक सिलेबल, आई यहाँ पे एक, एयू का यहाँ पे, ये तीनों मिलके एक सिलेबल हुआ, यहाँ पे एक हुआ और यहाँ पे एक हुआ। यानी कि ब्यूटीफुल वर्ड में पूरे कितने सिलेबल मिले, तीन सिलेबल। तो एक से ज्यादा अगर सिलेबल रहा सेंटेंस यानी वर्ड में, एडजेक्टिव में, तो उस एडजेक्टिव को हम लगाते हैं कंपैरेटिव में मोर, कंपैरेटिव में क्या लगाते हैं, मोर, और सुपरलेटिव में लगाते हैं मोस्ट, है कि नहीं। मोर का जो भी है और मोस्ट अपन लगाते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल, लेकिन क्या बोलेंगे अपन, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। और कोई वर्ड मैं बता चाहता हूँ, दूसरे कौन से वर्ड है, और भी कुछ वर्ड है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, लाइक दिस। ओके, ये हो गए जो रूल मैंने आपको बताया। बहुत सारे ऐसे रूल होते हैं। बाकी देखते हैं इरेगुलर कंपैरिजन। इरेगुलर कंपैरिजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि कौन से रूल लेके वो होता नहीं है, तो कैसा होता है वो जानेंगे अपन। चलो, कौन से ही रूल उनको लागू होते
नहीं है, उनके जो भी कंपैरिजन है वो बिल्कुल हाँ रूल के हिसाब से ही कायम वैसे ही रहते हैं। इरेगुलर कंपैरिजन देखते हैं। चलो, certain adjectives do not form their comparatives and superlatives in any of the above ways। जो ऊपर दिए गए मैंने रूल अभी पढ़ाए थे आपको, उसके जैसे कुछ भी नहीं होता, इनके कुछ इरेगुलर से होते हैं, द पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। देखिए गुड का क्या हुआ, बेटर, बेस्ट, मच का मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट। बैड का क्या हुआ, ओर्स, ओस्ट। ओल्ड का क्या हुआ, ओल्डर नहीं तो एल्डर, ओल्डेस्ट नहीं तो एल्डेस्ट। मैंने उसी दिन एक बार बताया था आपको, ओल्ड के ओल्डर और एल्डर ये दोनों भी कंपेरेटिव फॉर्म है, इधर एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट है कि नहीं। और इनके बारे में मैंने बताया था एल्डर कब यूज करने का और ओल्डर कब यूज करने का। खून का रिश्ता रहा, अगर रिलेशन रहा, आपसे बड़ा है, ये तब एल्डर यूज करिए। और ओल्डेस्ट कब यूज करेंगे, अपने सालों से, यानी कि तुम्हारे जो भी ये एज है, एज से कोई बड़ा है, और तब तुम क्या लगाएंगे, ओल्डर लगाएंगे। चलो आगे देखते हैं, फार, फार्दर एंड फर्दर, फारदेस्ट एंड फर्देस्ट। फार मतलब क्या है, लंबा, सबसे दूरी, है ना। चलो ये हो गए इरेगुलर कंपैरिजन। और कुछ रूल अपन देखेंगे और कुछ एक्सरसाइज भी छुड़ाएंगे। अभी तक अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। देखिए आगे का जो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं वो रूल ये है, सम एडजेक्टिव हैव टू फॉर्म्स इन देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, दे हैव डिफरेंट यूजेस इन ईच फॉर्म, ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट। अभी इनका देखते हैं। एल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज टू टॉक ऑफ पीपल नॉट एनिमल्स। ये दोनों भी किन के लिए यूज किए जाते हैं, पीपल के लिए। थिंग्स एंड एग्जीक्यूटिवली, जस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर मेंबर्स ऑफ फैमिली, वी कैन नॉट से एल्डर दैन। अपन एल्डर देन कभी नहीं कहते। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर बोथ यूज विथ पीपल एज वेल एज थिंग्स। ओल्डर और ओल्डेस्ट अपन थिंग्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन एल्डर के बाद अपन दैन कभी लगाते नहीं। तो एल्डर के बाद क्या आता है, टू आता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, टॉनी इज माई एल्डर ब्रदर। एल्डर के बाद दैन कभी लगाने का नहीं है। मैंने उसी दिन बताया था, एल्डर ये जो दिखने में दिखता है कंपेरेटिव, लेकिन है पॉजिटिव, वो 95% पॉजिटिव ही माना जाता है। 95% उसको पॉजिटिव में ही गिना जाता है। और एल्डर के बाद कभी भी देन वर्ड यूज नहीं करते। अगर हुआ कभी, यानी कि होता तो नहीं है, लेकिन कंपैरिजन में अगर कंपैरिजन करना है तो टू यूज करने का, वहां पे टीओ। द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास स्टूड अप टू डिफेंड द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को डिफेंड करने के लिए, हाँ, स्टूड अप टू डिफेंड द चिल्ड्रन। द ओल्डेस्ट, यहाँ पे देखो, द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास। सो यहाँ पे रिलेशन कैसा दिया है, एज के बारे में दिया है। ओल्डेस्ट मतलब एज, ज्यादा एज का। ओल्डेस्ट मतलब पुराना नहीं। दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द विलेज। अभी चीज के साथ मैंने अभी बताया था, ओल्डेस्ट, है ना। तो फार्दर और फर्दर ये दोनों भी एक ही है, फार्दर और फर्दर एक ही है। तो कब यूज करते हैं, कौन सा देखते हैं। फार्दर इज यूज टू डिस्टेंस एंड फर्दर इज जस्ट मीन इन एडिशन टू। अगर उसमें कोई एडिशन है और ज्यादा। द एयरपोर्ट वॉज फार्दर फ्रॉम द सिटी देन आई जस्ट थॉट। मैंने जो सोचा था उससे ज्यादा क्या है, एयरपोर्ट फार्दर, यानी सिटी से बहुत दूर है। आई वॉन्ट टू हियर नो फर्दर आर्गुमेंट, यानी क्या, जो एडिशन टू। अगर इसमें और कुछ सुनाना है और कुछ और चलना है फर्दर, जस्ट आई डोंट वांट टू जस्ट वॉक फर्दर देन दिस। अभी जितना चले हैं हम, उससे ज्यादा चलना नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, अगर जो चीज हुई है उसको ही फिर से दोबारा अपन नहीं बोला। जब भी ऐड करते हैं, बोलते हैं, तभी फर्दर यूज किया जाता है। आगे देखते हैं अपन, आगे का रूल जो है, देखिए, लेटर, 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 लेटर और लेटेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूल। ये जस्ट लेटर, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट। we use later and latest with the reference to the time. later and last are used for position. ये दोनों पोजीशन के लिए यूज किए जाता है। और लेटर और लेटेस्ट का के लिए टाइम के लिए यूज किए जाते हैं।
देखिए, यानी कि लेटेस्ट और लास्ट दोनों भी सुपरलेटिव डिग्री है और एक ही है उनका मीनिंग, और लैटर और लेटर दोनों का भी मीनिंग एक ही है, लेकिन लेटर एंड लेटेस्ट ये जो एक है और ये जो एक है, ये दोनों को कहाँ यूज करेंगे हम? टाइम दिखाने के लिए यूज करेंगे। क्या दिखाने के लिए? टाइम दिखाने के लिए। टाइम के लिए कौन से ध्यान में रखिए, जो मैंने अभी तुमको बताया, ये देखो, एक है टाइम के लिए और ये एक है टाइम के लिए। किसके लिए है ये दोनों भी अपन इनका यूज करेंगे टाइम के लिए, है ना। और ये जो बाकी बचे हैं दोनों, इनका यूज काय के लिए होगा? पोजीशन के लिए होगा। किसके लिए होगा? पोजीशन। तो ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देखते हैं द लेटर, जानिए आगे का। द लेटर, यहाँ पे देखो, इट इज लेटर देन आई थॉट, द जस्ट लेटर पार्ट ऑफ द बुक वॉज बोरिंग, व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर, दिस इज द लास्ट टाइम आई विल हेल्प यू। देखो यहाँ पे लास्ट यूज किया है ना, पोजिशन है ना, लेटेस्ट यूज किया है, क्या दिखा है? व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर, यानी कि अभी तक का लेटेस्ट स्कोर क्या है जो इसमें बताया है ना, लेटेस्ट। और जबकि लेटर एंड लेटेस्ट विथ रेफरेंस टू टाइम, टाइम के बारे में बताता है। जैसे कि यहाँ पे बताए व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर, यानी कि अभी का तुरंत का स्कोर क्या है। चलो देखते हैं कुछ एक्सरसाइज दोस्तों। स्टूडेंट्स, मैं आपको हमेशा दोस्तों बोलता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टूडेंट्स जो भी विद्यार्थी नहीं है उनको नहीं बोला जाता, लेकिन मेरे मुंह से वैसा निकल जाता है। मैं सभी के लिए बोलता हूँ, सभी छात्रों के लिए मैं बातें करता ही रहता हूँ, ऐसा मत समझो। चलो, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। अभी इसका क्या करना है? छुड़ा। आपको अगर दिमाग है तो आप इसको पूरा छुड़ाएंगे। Note down this all exercise and then complete this exercise, and just you can comment me in the comment box. Just I will be there. Okay, solve this and then comment me in the comment box. Okay, you will get help and practice for us. Okay, thank you.